रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे पुरानी खटारा बस खड़ी थी। बस के अंदर सावित्री, महेश, कविता, विक्रम, आर्यन और शिवानी हाथ में बर्तन लिए खड़े थे। बस की छत से पानी टपक रहा था। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। पहले तो हम बेघर हो गए, फिर हमें बस में रहना पड़ रहा है और ऊपर से ये बारिश हमें और परेशान कर रही है। समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। अरे माँ जी, अब आप अनुपमा की तरह रोना बंद कीजिए ना। फिक्र मत कीजिए, बारिश ही तो है, सुबह तक रुक जाएगी। भगवान सब ठीक कर देगा। क्या खाक ठीक कर देगा भगवान? हम इस कबाड़ बस में सड़ रहे हैं और तू मुझे ज्ञान दे रही है। भगवान ने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है। अरे माँ, अब शांत हो जाओ, फालतू में अपना दिमाग खराब मत करो। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आंधी से बस कितनी हिल रही है। अरे घबराओ मत शिवानी बेटा, आंधी तूफान से इस बस को कुछ नहीं होगा। और सावित्री, तू भी चुप हो जा। रात भर खड़े ही रहना है तो कम से कम शांति से खड़े रहो। रात ऐसे बीत जाती है। अगले दिन सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन बस में पानी भर गया था। पूरा परिवार पानी को बाहर निकालने में लगा हुआ था। हे भगवान, अब तो ये बस स्विमिंग पूल बन गई है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मेरी किस्मत तो एकदम वो टीवी सीरियल वाली संस्कारी और अच्छी बहुओं से भी ज्यादा बेकार है। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। ये देखिए, पानी आधा तो निकल गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला। हम लोग गरीब हैं और हमारी किस्मत में इसी खटारा बस से सड़ना लिखा है। मैंने तो मान लिया है कि यही मेरी जिंदगी है। अरे सावित्री, शुभ शुभ बोलो। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना एक दिन किसी न किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबूजी सही कह रहे हैं माँ। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अरे इन बेचारों की किस्मत देखो कितनी बेकार है। पहले तो इन बेचारों को इस खटारा बस में रहना पड़ रहा है और अब देखो इसमें पानी भी भर गया। पता नहीं इनका क्या होगा। अरे भाई, इतने गरीब लोग हो यार तुम लोग, खुद का घर भी नहीं बचा। किस्मत तो हमारी अच्छी है भाई। गांव में बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, हम तो आराम से गद्दों पर सोते हैं। हमें तो बारिश से कोई दिक्कत भी नहीं होती। अरे भाई, हर बार बेचारी ये लोग बारिश में ऐसे ही परेशान होते हैं। किस्मत ही बेकार है इनकी। गांव वाले हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। बाबूजी, मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर इनका मुंह तोड़ दूं। अरे शांत हो जा विक्रम, इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। रात का समय हो जाता है। बस के अंदर एक लालटेन जल रही थी। वहीं बस के कोने में एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। देखा तुमने, गांव वाले कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। ये तो नहीं कि हमारी थोड़ी बहुत मदद करते, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस हम पर हंसना है। अरे सावित्री, ये लोग नहीं समझते हमारी मजबूरी। कोई बात नहीं, रहने देते हैं। हमें क्या करना है इन लोगों से? इन लोगों के मुंह लगना भी बेकार है। माँ जी, मेरी बात सुनिए। आर्यन जी अब बड़े हो गए हैं, उनकी उम्र भी निकलती जा रही है। देर हुई तो अच्छी लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाभी, भैया तो वैसे भी स्मार्ट लगते हैं और वैसे भी अच्छा खासा तो काम कर ही लेते हैं देवर जी, शहर के होटल में जाकर। अब इनकी शादी कर देते हैं। अगर घर में एक नई बहू आ जाएगी ना, तो शायद उसके आने से सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? क्या ठीक हो जाएगा? अरे वैसे ही तो हम लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और एक और बहू आ गई तो वो कहाँ रहेगी? बात तो सही है कविता, बहू रहेगी कहाँ? सुन कविता, कौन सी अंधी लड़की इस खटारा बस में आने की बात मानेगी? कोई भिखारी भी अपनी बेटी ना दे। कोई शादी वादी नहीं हो रही आर्यन की। नहीं सावित्री, शादी तो करनी ही होगी बेटे की। अब उसकी उम्र हो गई है, अब हमें उसकी शादी करनी ही होगी। तभी आर्यन वहाँ आता है, जो कि अभी अभी काम से लौटा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। अरे आप लोग बेफालतू में परेशान हो रहे हैं। मैंने तो खुद ही अपने लिए लड़की चुन ली है। क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, लड़की अच्छे परिवार से है। उसका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं माँ। अरे ओ रोमियो, अभी उसे ये नहीं पता होगा कि तेरा घर कहाँ है। जब देखेगी ना ये खटारा बस को, तो उल्टे पैर भाग जाएगी। अरे माँ, उसने हमारा घर पहले ही देख लिया है। उसे इससे कोई परेशानी नहीं है और वो दिल की बहुत अच्छी है। पैसे वाली होकर भी सबकी मदद करती है। आप उससे मिलोगी ना तो आप खुद समझ जाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस खटारा बस में अब कोई और भी आए, और वो तो शहर की अमीर लड़की है। मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अरे सावित्री, जब हमारे बेटे ने बोल दिया है कि लड़की अच्छी है, तो फिर क्या दिक्कत है? माँ मान जाइए ना प्लीज, मान जाइए। लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन देखना 10 दिन बाद वो लड़की इस बस को छोड़कर भाग जाएगी। अरे कोई भी लड़की इस खटारा बस में नहीं रहेगी। अरे देख लेना माँ, वो रहेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। अगले दिन आर्यन एक पार्क में मिलता है जिससे वो प्यार करता था।
वानी, मेरे फैमिली वाले हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। अब तो हम फाइनली शादी कर सकते हैं। सच में? वाह आर्यन, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज मैं भी अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। अगर वो लोग तैयार हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं भी हुए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फिर भी शादी करेंगे ही। अरे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो वानी। आर्यन और वानी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां सड़क पर एक कार आकर रुकती है। कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। कार में से एक फैमिली निकलती है जो कि बहुत परेशान लग रही थी। अरे यार शिट, हमें तो दूर जाना था अर्जेंट में, और ये गाड़ी भी यहीं खराब हो गई, और यहाँ तो आसपास कोई गैराज भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा हूँ कि अब क्या करूँ। वानी ये सब देख लेती है और वो जल्दी से कार के पास आती है। अंकल आप परेशान मत होइए, मैं इस कार को ठीक करती हूँ। वानी कार चेक करती है। इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। वानी जल्दी से पानी लाती है और इंजन के एक हिस्से पर डालती है। फिर वो कार के कुछ वायर को ठीक करती है जो कि जल गए थे। अंकल, इंजन ओवरहीट हो गया था और कुछ वायर भी जल गए थे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब ठीक कर दिया है। अब कार आराम से चालू हो जाएगी। पूरा परिवार थैंक यू बोलकर अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। यार वानी, सच में तुम इतनी पैसे वाली हो, तभी तुम हर किसी की मदद कर देती हो। वैसे आजकल की लड़कियां तो अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क करती हैं। आर्यन, मेरे लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ पैसों का होता है, इंसानियत का नहीं। दिल तो सबके पास होता है, बस लोग ये बात भूल जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग ही सब कुछ हैं। अरे क्या गरीब लोग इंसान नहीं है? तुम सच में सबसे अलग हो वानी। कुछ समय बीत जाता है। वानी अपने घर आ चुकी थी। वो हॉल में अपने माता पिता के साथ खड़ी हुई थी। क्या बकवास कर रही है तू? हमें सब पता है उस लड़के के बारे में। वो वही है ना जो गांव के बाहर उस बड़े से पेड़ के नीचे एक खटारा बस में अपने परिवार के साथ रहता है। वानी, प्यार ने तुझे अंधा कर दिया है। हम तेरी शादी किसी अच्छे बिजनेसमैन से करेंगे। मैंने सुना है वो लड़का होटल में बर्तन साफ करता है। उससे शादी की तो पूरी जिंदगी पछताएगी। हमारी बात मान जा। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्यन से ही करूंगी। मुझे उसके पैसों से नहीं, उससे प्यार है। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। जिस दिन तुझे अपनी इस गलती का एहसास होगा ना, तो रोते हुए यहीं पर वापस आएगी। अरे तूने बचपन से आलीशान जिंदगी जी है, तो उस खटारा बस में एक रात भी नहीं गुजार पाएगी। आप लोग देख लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं वहीं खुश रहूंगी। अगले दिन वानी एक बड़े होटल में अपनी दो सहेली रिया और नेहा से मिलती है। यार वानी, तू सच में उस बस वाले लड़के से शादी करी है? मान जा यार, मत करिए बेवकूफी। वो लड़का गरीब है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ यार, देख हमारे मम्मी पापा हमारी शादी बिजनेसमैन लड़कों से करवा रहे हैं, तो वो उस लड़के से शादी करेगी तो हमेशा दुखी रहेगी। यार तुम लोगों ने क्या अमीर गरीब लगा रखा है। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ, और वैसे भी वो कोई भीख थोड़ी मांगता है, मेहनत का खाता है, होटल में काम करता है। हाँ, वो लोग बस में रहते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग बेकार है। मैं तो आर्यन से ही शादी करूंगी। देखना वानी, तू बहुत पछताएगी। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आई थी, लेकिन तुम लोगों की सोच बहुत छोटी है। बाय। वानी गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद आर्यन और वानी एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। आर्यन वानी को लेकर गाँव आता है जहाँ बस खड़ी हुई थी। बस के अंदर पूरा परिवार खड़ा हुआ था। आजा बहू, अब अपना गृह प्रवेश कर जल्दी। वानी मुस्कुराते हुए जैसे ही बस पर चढ़ती है तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। तभी बहुत तेज आंधी आती है और वो बड़ा सा पेड़ बस के ऊपर टूटकर गिर जाता है। जल्दी जल्दी बाहर निकलिए सब लोग। पूरा परिवार बाहर आ जाता है, लेकिन कविता बस के अंदर फंस गई थी। अरे कोई बचाओ, मेरा पैर फंस गया है। वानी जल्दी से जाकर कविता को बचाती है और उसे बस से बाहर लेकर आती है। पेड़ गिरने से बस की हालत बहुत खराब हो गई थी। बारिश अभी भी हो रही थी। लो हो गया सत्यानाश। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि ये शहर की छिपकली एकदम मनहूस है। इस कलमुही ने जैसे ही इस बस में अपना कदम रखा, हमारा बचा कुचा घर भी टूट गया। अरे डायन खा गई तू हमारे घर को। अरे सावित्री, क्या बकवास कर रही है तू? हाँ माँ जी, आप वानी को क्यों कोस रही हैं? ये तो इत्तेफाक है, बारिश और आंधी की वजह से पेड़ गिरा। उल्टा इसने तो मेरी जान बचाई है। तू चुप रहे कविता, ये चुड़ैली है जो ये बारिश और आंधी साथ लेकर आई है। वानी, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्से में ऐसे ही है। अरे कोई बात नहीं आर्यन, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। वानी देखती है कि पूरा परिवार बारिश में बुरी तरह से भीग रहा था। तभी वानी की नजर पास में पड़ी एक बहुत बड़ी पॉलीथिन पर पड़ती है। वानी जल्दी से उस पॉलीथिन और लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक टेंट तैयार करती है। बाबूजी, आप लोग इसके नीचे आकर बैठ जाइए, यहाँ पानी नहीं आएगा। पूरा परिवार टेंट के अंदर आकर बैठ जाता है। सब थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। वानी देखती है कि पॉलीथिन के बीच में पानी इकट्ठा हो रहा है। वानी जल्दी से एक लंबा डंडा लेती है और पॉलीथिन के ठीक बीच में लगा देती है, जिससे पॉलीथिन ऊपर उठ जाती है और पॉलीथिन के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं होता। वानी पूरी रात डंडा लेकर खड़ी रहती है। अगली सुबह सब उठते हैं। अरे वानी, तुम पूरी रात ये डंडा ऐसे ही पकड़े खड़ी रही? बाप रे, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो यार। वानी बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे काहे की अच्छी,
अरे वो तो कलमुही है, करम जली है, जल कुकड़ी है। ये सब इसी की वजह से तो हुआ है। ये मनहूस ना आती ना ये पेड़ गिरता। चलिए आर्यन, विक्रम भैया, हम सब मिलकर इस पेड़ को बस के ऊपर से हटाते हैं। वानी, आर्यन, विक्रम और महेश मिलकर एक मोटी रस्सी से उस पेड़ को बांधते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे बस की छत से नीचे खींच लेते हैं। यार वानी, ये छत तो पूरी तरह से पिचक गई है। अब हम लोग इसके अंदर कैसे रहेंगे? अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। वानी बस के अंदर जाती है, एक बड़ा सा भारी पत्थर उठाती है और पिचकी हुई छत को अंदर से ठोक ठोक कर सीधा करने लगती है। कुछ ही देर में छत एकदम बढ़िया हो जाती है। हाँ हाँ, ठोक ले, अपना सिर भी ठोक ले, मनहूस कहीं की। सब कुछ तोड़ फोड़ कर खुद ही सब कुछ ठीक कर रही है। बस के अंदर पानी भर गया था और सारा सामान भी इधर उधर फैला हुआ था। आप सब लोग प्लीज बाहर ही रुकिए, बस की हालत बहुत खराब है। पहले मैं अंदर का ये सारा पानी साफ कर देती हूँ, फिर आप लोग अंदर आना। वानी बस की साफ सफाई करने लगती है, तभी कविता और शिवानी भी अंदर आ जाती हैं। अरे वानी, तू अकेली क्यों करेगी, हम भी तो हैं तेरी मदद करवाने के लिए। हाँ भाभी, हम सब मिलकर जल्दी से इसे चमका देंगे। देख वानी, माँ जी की बातों का बुरा मत मानना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है। उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो उल्टा सीधा बोल देती हैं। अरे जेठानी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? मैंने सासू माँ की किसी भी बात का कोई बुरा नहीं माना, आखिर वो हमारी माँ जी ही तो है, और घर में बड़ों की डांट में भी तो प्यार ही होता है। वानी, कविता और शिवानी मिलकर पूरी बस को अच्छे से साफ कर देती हैं और सारे सामान को सेट कर देती हैं। कुछ देर बाद वानी अपनी पहली रसोई तैयार करती है और सबको खाना परोसती है। अरे वाह वानी, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है। सच में बहुत सुबह से हम इतने परेशान और दुखी थे, लेकिन तेरे हाथ का ये खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। सब खाना खाते हैं लेकिन सावित्री खाना नहीं खाती। दूर रख इस खाने को, मुझे नहीं खाना इस मनहूस का खाना। अरे ये तेरा ड्रामा है ना, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। 10 दिन के अंदर तू अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ना भाग जाए तो मेरा नाम भी सावित्री नहीं, लिख कर ले ले। माँ प्लीज खाना खा लो ना। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे पता है कि आप अभी बहुत दुखी हैं, इसीलिए सब बोल रही हैं, पर देखना एक दिन आप खुश होकर मेरे हाथ का खाना खाएंगी। सबके खाना खाने के बाद वानी बस की और अच्छे से साफ सफाई करती है और उसकी अच्छे से मरम्मत करती है। रात हो जाती है, बस के अंदर लालटेन जल रही थी। बस अब अंदर से काफी ज्यादा साफ सुथरी और बड़ी लग रही थी। अरे भाई, मानना पड़ेगा वानी, तूने तो बस के अंदर अच्छी खासी जगह बना दी। हाँ भाभी, आपने बस की अच्छे से मरम्मत और साफ सफाई की है। अरे काहे की साफ सफाई, एक दिन ये हम सब इंसानों को भी साफ करके बाहर निकाल देगी। मैं तो बोल रही हूँ आर्यन, इस मनहूस को कल ही वापस इसके शहर छोड़ा, ये हमारे किसी काम की नहीं है, बेकार लड़की है ये। अरे माँ जी, मैं वैसी लड़की थोड़ी हूँ जो अपने परिवार की गरीबी देखकर उन्हें छोड़कर भाग जाए। मैं इस घर की बहू हूँ और मैं यही रहूंगी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया आई सीता मैया की अवतार, सब पता चल जाएगा 2-3 दिन में। अगली सुबह वानी और कविता गांव के कुएं पर पानी भरने जाती हैं। दोनों बात करते हुए पानी भर रही थी कि तभी गांव की औरतें वहां आ जाती हैं। अरे ये है वो आर्यन की शहर वाली बहू, सुना एकदम मनहूस है ये। जैसे ही इसने बस में अपना पनौती वाला कदम रखा तो वो 50 साल पुराना पेड़ टूटकर बस पर गिर गया। अरे वैसे ही तो बेचारों की खटारा बस थी, अब वो भी टूट गई। पता नहीं ये भिखारी अब रहेंगे का। और ये लड़की तो अमीर घर की थी ना, इसे लगा होगा कि आलीशान जिंदगी मिलेगी, पर आ गई खटारा बस में। सुनिए आंटियों, आज आपके पास पक्के घर हैं, आपकी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, इसीलिए आप इतना उछल रही हैं। लेकिन याद रखिए, समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती, समय कभी भी बदल सकता है। ये लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। जुबान तो आप संभालिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज आपकी कोठी है, कल हमारा भी अपना घर होगा, तब समझ आएगा कि घर की कीमत क्या होती है। और सुन लीजिए, मेरे लिए ये छोटी सी खटारा बस भी किसी महल से कम नहीं है। वानी गुस्से में अपनी बाल्टी उठाती है और कविता का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। रात हो जाती है, पूरा परिवार सो रहा था। तभी वानी की नींद खुलती है। वो देखती है कि बस की छत से पानी टपक रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी। अरे बाप रे, फिर से पानी! अगर ये लोग भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। वानी बिना किसी को जगाए चुपचाप उठती है। वो जल्दी से बर्तन लाती है और जहां जहां से तेज पानी टपक रहा था वहां वो बर्तन रख देती है। सावित्री नींद में भी बड़बड़ा रही थी। मनहूस कहीं की, तेरे आते ही पेड़ गिर गया, अब रात को खटपट करके बर्तन रख रही है। अरे पहले सब कुछ खुद बिगाड़ती है, फिर ठीक करने का ढोंग करती है। वानी ये सुनकर हल्की सी स्माइल करती है। उसे अब इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सुबह बाजार जाती है सब्जी लेने, तभी उसे उसकी सहेली रिया और नेहा वहां मिल जाती हैं। अरे नेहा, देख तो, ये तो अपनी महारानी वानी है। क्या बात है वानी, सुना है तेरा ससुराल एक 20 साल पुरानी खटारा बस में है। सच में बेचारी, अब क्या करेगी तू उसका भाड़ खाने में। हमें देख, हमारी शादी तो शहर के टॉप के बिजनेसमैन लड़कों से हो रही है और एक तू है जो उस खटारा बस में रह रही है। अरे हमने तो पहले ही बोला था, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। सुनो, तुम्हारे पास महल और दौलत होगी, लेकिन मेरा परिवार दुनिया का सबसे अच्छा है।
मेरे सासू माँ, बाबूजी और आर्यन दिल के बहुत अच्छे हैं। एक दिन सब बदल जाएगा, तब अपनी छोटी सोच पर शर्म आएगी। बाय। वानी ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वानी बस में से पानी निकाल रही थी क्योंकि रात को तेज बारिश हुई थी और बस में पानी भर गया था। तभी वहां पिता और माँ आ जाते हैं। वानी, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि तेरी हालत एक मजदूर जैसी हो जाएगी। अब चल हमारे साथ, अभी के अभी वापस चल। हाँ बेटा, चल यहाँ से। नहीं मम्मी पापा, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी हो गई आर्यन से और अब मैं इस घर की बहू हूँ। मैं अपने पति और इस परिवार को मुसीबत में छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे क्या दिया इन भिखारियों ने तुझे? चल हमारे साथ। वानी, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। तुम चुप रहो आर्यन। पापा मैं कहीं नहीं जा रही, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। वानी के माता पिता उसे समझाते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं जाती। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। चलो शुक्र है ये मनहूस गई नहीं। अगर अपने मायके वालों के साथ भाग जाती तो पूरे गांव में मेरी नाक कट जाती। और वैसे भी अगर ये चली जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो है ही मनहूस। रात का समय हो जाता है। तेज बारिश हो रही थी। सावित्री की तबीयत खराब थी, वो लेटी हुई थी। वानी एक हाथ में बाल्टी लिए खड़ी थी जिसमें छत का पानी गिर रहा था और दूसरे हाथ से उसने एक बड़ी सी पॉलिथीन पकड़ रखी थी ताकि सावित्री के ऊपर पानी की एक बूंद न गिरे। कल मोही डायन जब से आई है मेरी तो छाती पर मुड़ी है। इस मनहूस की वजह से ये बारिश आ रही है। डायन ने हमारा घर उजाड़ दिया। जल कुकड़ी। गालियां ही तो दे रही हैं, देने दो, है तो मेरी माँ जी ही ना। सुबह हो जाती है। बारिश अब कम हो गई थी। वानी बस के बाहर आती है। बस अब और नहीं। अब मैंने ठान लिया, इस खटारा बस को मैं ऐसा घर बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दोपहर का समय हो जाता है। वानी कहीं से थोड़ा सा सीमेंट और कुछ पुरानी पॉलिथीन लेकर आती है। वो बस की छत पर चढ़ जाती है। वानी ध्यान से यार, पैर फिसल जाएगा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं गिरने नहीं वाली। वानी छेदों से सीमेंट भरती है और फिर उस पूरी छत पर वो मजबूत पॉलिथीन बिछाकर रस्सियों से बांध देती है। लो जी, छत का काम हो गया। अब मैंने इस पर पॉलिथीन भी लगा दी है। अब पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ, बढ़िया इंजीनियर की अम्मा। जब तेज आंधी आएगी ना तो ये तेरी पन्नी उड़कर सीधा पड़ोसियों के आंगन में गिरेगी। ये सब तेरा दिखावा है करमजली। वानी बस के अंदर आती है। वो देखती है कि बस की टूटी हुई खिड़कियों से भी बारिश का पानी अंदर आता है। वानी कुछ मोटी मोटी लकड़ियां लेकर आती है और लकड़ियों को खिड़कियों पर लगाती है। वानी, ये लकड़ियां तू खिड़कियों पर क्यों लगा रही है? जेठानी जी, इन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, इसीलिए तो रात में आंधी और पानी अंदर आता है। मैं इन लकड़ियों से खिड़कियों को पक्का बंद कर रही हूँ, फिर उनके ऊपर पॉलिथीन भी लगा दूंगी। अरे वाह भाभी, आपने तो अच्छी व्यवस्था कर दी। अब पानी बिल्कुल अंदर नहीं आएगा। अगले दिन वानी देखती है कि जब खाना बनता था तो सब धुएं से परेशान होते थे, इसलिए वानी अगले दिन उस चूल्हे को बस के सबसे आगे वाले हिस्से में शिफ्ट कर देती है और लकड़ियों की दीवार खड़ी कर देती है और एक छोटी सी रसोई बना देती है। अरे वाह, आज तो आंखों में बिल्कुल जलन नहीं हो रही वानी। तूने तो एकदम स्मार्ट किचन बना दिया। अरे काहे का स्मार्ट किचन, सभी इसके ड्रामे हैं। ड्रामा कर रही है ये। अगले दिन रात को सब लालटेन की रोशनी में बैठे हुए थे। वानी कविता के पास जाती है। जेठानी जी, एक बात बताइए, यहाँ बस में लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं वानी, यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सालों से लालटेन से काम चला रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कल मैं लाइट का भी जुगाड़ करती हूँ। अगले दिन सुबह वानी कबाड़ से एक पुरानी साइकिल और एक खराब मोटर लेकर आती है। वो बस की बैटरी निकालती है। वानी, ये तू साइकिल और बस की बैटरी का क्या कर रही है? हमारा अपना खुद का देसी इन्वर्टर तैयार कर रही हूँ आर्यन। जब हम इस साइकिल के पैडल मारेंगे तो मोटर घूमेगी और उस मोटर से ये बैटरी चार्ज होगी। देखना, आज रात हमारी बस में लाइट जलेगी। वानी साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल मारने लगती है। कुछ देर बाद वो थक जाती है। तू हट वानी, अब मेरी बारी। कविता पैडल मारती है। उसके थकने पर शिवानी, फिर आर्यन, फिर विक्रम और आखिर में महेश भी साइकिल पर चढ़कर मजे से पैडल मारते हैं। पूरा परिवार हंसते खेलते उस बैटरी को चार्ज करने में लग जाता है। रात को वानी उस बैटरी से बस की लाइट जलाती है। लाइट आ गई, लाइट आ गई। अरे वाह आर्यन, तेरी बीवी तो सच में जादूगरनी है यार। बहू, तूने सिर्फ इस बस में ही नहीं हमारी जिंदगी में भी रोशनी ला दी है। चलो आ गई रोशनी। अब कम से कम रात को सोते वक्त ये डर तो नहीं रहेगा कि अंधेरे में कोई सांप ना आ जाए। कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही वानी ने बस को बाहर से भी साफ कर दिया था। अब बस एकदम अच्छी लग रही थी। रात का समय था। पूरा परिवार एक साथ बस के अंदर बैठा हुआ था। बहू, आज तूने तो कमाल ही कर दिया। जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए वो तूने कुछ ही दिनों में कर दिया। हाँ, अब तो बस बाहर से भी एकदम चकाचक लग रही है। अरे काहे का मेकओवर। इस करमजली ने बस को ऐसे धोया है जैसे कल सुबह इसी बस में बैठकर अमेरिका जाने वाली हो। मम्मी जी, आप भी ना। अरे कोई बात नहीं। अच्छा बाबूजी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग हमेशा से इस बस में क्यों रहते हैं? आखिर क्या मजबूरी थी जो आपको इस बस में अपना घर बसाना पड़ा? कुछ हुआ था क्या? ये बस मेरी शर्मीली है, मेरी अपनी बस, जिसे मैंने खून पसीना करके खरीदा हुआ था।
मैं इसे चलाता था। एक दिन बस खाली थी, मैं वापस लौट रहा था, अचानक भयंकर बारिश में बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं मरते मरते बचा। और वानी, जिस दिन बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ उसी रात भयंकर बारिश में हमारा वो गांव वाला छोटा सा कच्चा घर भी टूट गया। हमारा घर चला गया और बाबूजी की शर्मीली भी टूट गई। बाबूजी के इलाज के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वानी, हमने पूरे गांव के आगे हाथ जोड़े लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। मजबूरी में देवर जी और इन्हें हमारी वो पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी, तब जाकर बाबूजी का इलाज हुआ। बारिश हो रही थी, पूरा परिवार गांव में इधर उधर भटक रहा था। अरे सरपंच जी, बस 2 दिन के लिए हमें रहने के लिए जगह दे दीजिए, हमारा घर गिर गया है। लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। आर्यन, मेरी शर्मीली कहाँ है? बाबूजी, वो गांव के बाहर उस मैदान में पेड़ के नीचे खड़ी करवा दी है। वो पूरी तरह खटारा हो गई है बाबूजी। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो इंसान को अपनी चीज ही पनाह देती है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, न कोई बात नहीं। आज से मेरी शर्मीली ही हमारा घर है। चलो सब। पूरा परिवार खटारा बस में आकर रहने लगता है। बाबूजी, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपकी ये शर्मीली एक दिन फिर से स्टार्ट होगी। ये बस जरूर चलेगी बाबूजी। अरे ओ कलमुही, तू क्या भांग पी कर आई है? अरे जो खटारा सालों से यहाँ खड़ी है वो कैसे चलेगी? ये बस अब कभी नहीं चल पाएगी, नामुमकिन है ये। वानी माँ सही कह रही है, इसका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है, ये नहीं चलेगी। तुम बस देखते जाओ आर्यन। अगले दिन वानी बस के इंजन को चेक कर रही थी, तभी इंजन में से एक सांप निकलता है। आर्यन, सांप! लो, आ गई बड़ी मैकेनिक की अम्मा। अरे चुड़ैल, जब एक छोटे सांप से इतना डर रही है तो तू बस का खाक इंजन बनाएगी? तेरे बस की बात नहीं है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे भाई देखो, आर्यन की बीवी अब मिस्त्री बन गई है, क्या बात है। अरे भाई, बहू हमारा ट्रैक्टर खराब है, उसे ठीक कर देगी क्या? वानी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। रात का समय हो जाता है, हल्की बारिश हो रही थी। वानी अभी भी बस को ठीक करने में लगी हुई थी। वानी, तू क्यों दिन रात इस खटारा में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? ये शर्मिली कभी नहीं चलेगी यार। आर्यन, मैंने इसके इंजन को साफ कर दिया है, वायरिंग जोड़ दी है। मुझे पक्का यकीन है आर्यन, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये शर्मीली एक न एक दिन जरूर चलेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, बारिश अभी भी हो रही थी। वानी ने बस का सारा काम पूरा कर लिया था। उसने अपनी कुछ सेविंग से फ्यूल की भी जुगाड़ कर ली थी। बाबूजी, आर्यन, सब लोग बाहर आइए। पूरा परिवार बस के बाहर आ जाता है। वानी ड्राइविंग सीट पर बैठकर बस चालू करती है। इंजन से आवाज आती है, बस झंझनाती और इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। मैंने कहा था ना वानी, कुछ नहीं होगा। लो, चल गई शर्मीली। अरे ओ करमजली, मैं तो सोच रही थी तू बहुत बड़ी इंजीनियर है, अब क्या हुआ? निकल गई हवा। अरे खटारा बस तेरे जैसे मनहूस के हाथों से कभी नहीं चलेगी। वानी बहुत उदास हो जाती है। नहीं वानी, तू हार नहीं मान सकती। मुझे यकीन है कहीं ना कहीं कोई छोटी सी कमी रह गई है, ये बस जरूर चालू होगी। अगले दिन रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी आर्यन बस के अंदर आता है। उठो सब लोग, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ आर्यन, तू इतना कांप क्यों रहा है? बाबूजी, गांव में बाढ़ आ गई है। लोगों के पक्के घर टूटकर पानी में बह रहे हैं। कुछ लोग तो गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन बहुत सारे लोग बाढ़ में फंस गए हैं। और बाबूजी, बाढ़ का वो पानी सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी गांव का जमींदार और वो ताने मारने वाले गांव वाले अपने परिवार वहां आ जाते हैं। अरे भाई महेश भाई, हमें बचा लो यार, गांव में बाढ़ आ गई है, हमारे घर पानी में डूब गए, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमें अपनी इस बस में पनाह दे दो। अच्छा, अभी याद आई तुम्हें हमारी? जब हम बेघर थे तब तो तुमने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब जाओ यहाँ से। अरे विक्रम, धक्का मारकर बाहर निकाल इन लोगों को। भैया रुकिए, अंदर आइए आप सब लोग, जल्दी अंदर आइए। वानी, तू पागल हो गई है? ये वही लोग हैं जो दिन रात हमारा मजाक उड़ाते थे। आर्यन, अगर हम भी मुसीबत में किसी के लिए दरवाजा बंद कर देंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? आर्यन, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। आइए आप लोग। वानी की बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है और गांव वाले रोते हुए बस के अंदर आ जाते हैं। अरे ये बस है या लोकल ट्रेन? फट जाएगी ये बस। देख तो वानी, कितने सारे लोग भर लिए तूने। मुझे माफ कर दे महेश भाई, हम सभी गांव वालों ने हमेशा आप लोगों का मजाक उड़ाया। जब आप मुसीबत में थे तब हमने आपकी मदद नहीं की, लेकिन जब आज हम मुसीबत में हैं तब आप लोगों ने हमें बचाया है। तुम लोग सच में बहुत महान हो। अरे कोई बात नहीं, बुरे वक्त में ही तो अपनों की पहचान होती है। आप लोग आराम से बैठिए। सभी गांव वाले परिवार वालों से माफी मांग लेते हैं। तभी एक गांव वाला बाहर देखता है। अरे भाई भागो, हम नहीं बचेंगे, बाढ़ का पानी हमारी तरफ ही आ रहा है, वो देखो। बाढ़ का पानी तेजी से बस की तरफ बढ़ रहा था। बाबूजी, पानी यहाँ तक आ गया तो ये बस भी डूब जाएगी। हमें यहाँ से उस ऊंचे टीले पर जाना होगा, वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। पर पैदल कैसे जाएंगे, पानी का बहाव बहुत तेज है।
हम सब बह जाएंगे। अरे महेश भाई, ये तुम्हारी बस चलती नहीं है क्या? ये खटारा बस है, सालों से यहीं खड़ी है, हम सब मर जाएंगे आज। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा दिया। शांत हो जाइए सब लोग, पैनिक मत कीजिए। मैंने बस के इंजन की सारी खराबी ठीक कर दी है, बस स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इसमें डीजल नहीं है। अरे बेटी, वो जो दूर मेरा आधा डूबा हुआ घर दिख रहा है ना, उसकी छत पर डीजल रखा है, लेकिन पर वहां तक जाएगा कौन? मैं जाऊंगी। पागल हो गई है तू वानी, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। आर्यन, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं गई तो यहाँ बैठे सारे बच्चे और हम सब मारे जाएंगे, मुझे जाने दो। वानी किसी की नहीं सुनती और बस का दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर जाती है और कुछ समय बाद डीजल लेकर आ जाती है। वानी जल्दी से बस में डीजल डालती है और बस स्टार्ट करती है। अरे ये कभी स्टार्ट नहीं होगी, मैं तो कह रही हूँ, कूदो और भागो। चल जा शर्मीली। वानी बस स्टार्ट करती है लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। वानी, पानी आ रहा है। आज तो तुझे चलना ही होगा। वानी फिर से बस स्टार्ट करती है और इस बार बस स्टार्ट हो जाती है। अरे वाह मेरी शर्मीली, वाह। वानी बस को चलाती है। सावित्री ये सब देख रही थी। वानी बहुत ही तेजी से बस को सीधा उस ऊंचे टीले के ऊपर ले जाकर खड़ी कर देती है। जैसी बस रुकती है, इंजन से धुआं निकलता है और बस बंद हो जाती है। सुबह हो चुकी थी और बाढ़ का पानी टीले तक नहीं पहुंच पा रहा था। बेटी, तूने तो आज चमत्कार कर दिया। तू कोई इंसान नहीं, तू देवी है। महेश भाई, आज के बाद तुम्हारे परिवार को पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आर्यन, विक्रम और तुम तीनों आज से मेरी बड़ी फैक्ट्री में काम करोगे। मैं तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी दूंगा कि तुम लोग जल्द ही अपना खुद का एक पक्का घर बना लोगे, ये मेरा वादा है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कहा, कल मुंह ही मनहूस डायन, पर असल में मेरी सोच ही मनहूस थी। तू तो इस घर की असली लक्ष्मी है, तूने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं बहुत बुरी हूँ बहू। अरे अरे माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और बड़ों की डांट में भी तो उनका प्यार ही छिपा होता है ना। गलती तो सबसे हो जाती है, मैंने तो कभी आपकी किसी बात का बुरा माना ही नहीं। आप रोना बंद कीजिए ना। सावित्री वानी के गले लग जाती है। ये देखकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं। बदलाव की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।